स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। काफ़ी सारे नए नियम बनाए गए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताई हैं, जिससे कि आपका आगे कोई भी नुकसान ना हो। पर रिसेंट में एक और अपडेट सामने आ रही है जो कि थोड़ी-सी अजीब है, क्योंकि इसमें मिस्टेक आपकी हो या फिर ना हो, पर नुकसान आपका हो सकता है कि आपके ऊपर चीटिंग का केस बना दिया जाए या फिर आपका जो रिज़ल्ट है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का वो रोक दिया जाए, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया। आपको पता भी नहीं होगा ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो ऐसी कौन-सी अपडेट सामने आई है एंड अब कौन-सा नया नियम बना दिया है एमपी बोर्ड ने एंड आप इससे कैसे बच सकते हो, यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका के साथ यानी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ पाई जाती है, तो उसके ऊपर चीटिंग का केस दर्ज होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो छेड़छाड़ है वो आप ही करो, ये कोई और भी कर सकता है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो टीचर्स वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह की छेड़छाड़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ और भी अपडेट आई है, उनमें आपको बताया जा रहा है। देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जो कॉपी होती है, उसको सुई धागे से बाइंड किया जाता है। खैर बाइंडिंग के बारे में आपको उतना पता नहीं होगा, क्योंकि पुरानी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जो कॉपी आती थी, वो स्टेपलर से पिंच की जाती थी, यानी कि जो पेजेस होते थे, वो स्टेपलर से पिंच किए जाते थे। पर अब से आपकी जो न्यू कॉपी आएँगी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की, जिसमें ओएमआर शीट भी आएगी, वो सुई धागे से बाइंड की जाएगी एंड यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर वो सुई धागे की बाइंडिंग कहीं से उखड़ी हुई पाई जाती है, तो ऐसे में बच्चे के ऊपर चीटिंग का केस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के ऊपर ही हो, आपके सेंटर के जो हेड है उनके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी ऐसी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, जैसे आपके 32 पेज की कॉपी है, अगर उनमें कम पेजेस पाए गए, तब भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, चीटिंग का केस आपके ऊपर हो सकता है। या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी कहीं से डैमेज है, कुछ पेजेस उसके फटे हुए हैं या फिर आपने पेजेस खराब कर दिए हैं, तो ऐसे में भी एमपी बोर्ड आपकी कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने के बाद अपनी कॉपी एग्ज़ाम सेंटर पे सबमिट करके जाओगे। सेंटर से जब आपकी कॉपी बोर्ड में भेजी जाएँगी चेक होने को, तो वहाँ पर एमपी बोर्ड के जो टीचर्स हैं वो इस तरह की कॉपी चेक करेंगे नहीं। ये बात यहाँ पर साफ बताई जा रही है। तो कॉपी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर होती है, तो या तो स्टूडेंट के ऊपर चीटिंग का केस बनेगा या फिर जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो आपके सेंटर के हेड हैं, उनके ऊपर चीटिंग का केस बनेगा। एंड ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ ना करने के बाद भी आपके ऊपर चीटिंग का केस बन सकता है या फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए आपकी जो कॉपी है उसके साथ छेड़छाड़ कोई भी कर सकता है। अब कॉपी आपके ऊपर भी जाती है, काफ़ी सारे स्टेजेस के बाद एमपी बोर्ड में पहुँचती है, तो बीच में काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि इस तरह की हरकत करते हैं। आपने सुना होगा, बच्चों की कॉपी एक्सचेंज कर दी जाती है एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में। पैसे देकर नंबर वगैरह बढ़वाए जाते हैं या फिर रोल नंबर एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इस कारण से एमपी बोर्ड ने ये नियम बनाए हैं, जिससे कि जो टीचर्स हैं वो भी ऐसी कोई हरकत ना करें। अब आप इनसे कैसे बच सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह आप जैसे ही अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे, तो 9 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, पर आपको जो नई कॉपी है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की, जिसमें कि ओएमआर शीट भी आएगी, उसको भरने में भी टाइम कंज़्यूम होगा, तो वो आपको 8:45 तक दे दी जाएगी। तो जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट ना हो, आपको ये चीज़ अच्छे से चेक करनी है कि आपको जो कॉपी दी गई है उसमें पूरे पेजेज़ हैं, यानी कि 32 पेज हैं, आपको अच्छे से काउंट करने हैं। क्योंकि अगर एक भी पेज मिस होता है, तो नाम आपके ऊपर ही आएगा कि आपने इसका पेज कोई फाड़ के अपने पास रखा हुआ है। सेकंड चीज़ आपको ये चेक करनी है कि जो कॉपी की बाइंडिंग है, जो सुई धागे से बाइंडिंग की गई है पेजेज़ की, वो कहीं से उखड़ी हुई तो नहीं है या फिर कहीं से ओपन तो नहीं हो रही है। ऐसा तो ना हो कि आगे जाके इसके पेजेज़ इधर-उधर हो जाएँ, ऐसे में नुकसान आपका ही होगा, आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी आगे चेक नहीं की जाएगी। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप चेक करके रखिएगा। थर्ड चीज़ आपको चेक करनी है कि आपकी जो कॉपी है उसके कोई पेजेज़ फटे हुए तो नहीं है, बीच में जो पेजेज़ आते हैं उनको आपको ध्यान से चेक करना है कि कहीं पर कोई डैमेज तो नहीं है या फिर आपकी जो कॉपी है वो कहीं से मुड़ी हुई तो नहीं है, पेजेज़ उसके मुड़े हुए तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद ही एंट्री भरनी स्टार्ट करनी है। क्योंकि अगर ये सारे डिफेक्ट होंगे कॉपी में, तो आप उसको एग्ज़ामिनर से चेंज करवा सकते हो। जिसने भी आपको कॉपी बाँटी है, जो भी टीचर्स वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनको ये सारी चीज़ें दिखा सकते हो। अगर वो कहेंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एंट्री भरनी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा डिफेक्ट आपको अपनी कॉपी में दिख रहा है, तो आप उसको चेंज ज़रूर से करवाइए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा कॉपी रखी जाती है। वो इसी कंडीशन के कारण रखी जाती है कि अगर कोई कॉपी डिफेक्ट आ गई, किसी बच्चे की कॉपी में कोई डिफेक्ट हुआ, तो उसको हम चेंज करके दे देंगे। बाकी एक चीज़ का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, आप जब अपना रोल नंबर भरो, तो वहाँ पर कोई भी काटा-पीटी मत करना, कोशिश कीजिएगा कि एक बार में ही पूरा सही भर दो। क्योंकि रोल नंबर में अगर काटा-पीटी पाई गई, तो वो भी इसी कंडीशन में आ जाएगी कि आपने चीटिंग करने की कोशिश की है या फिर किसी बच्चे ने कॉपी एक्सचेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसी कोई भी गड़बड़ आप मत करना, जिससे कि आपका आगे नुकसान हो। वैसे तो टीचर्स को भी ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जब वो कॉपी सबमिट करें बच्चों की, तो वहाँ पर उनके पास एक शीट होती है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तो सभी बच्चों की कॉपीज़ की एंट्री वेरीफाई करने के बाद ही सबमिट की जाए एंड आगे बोर्ड ऑफिस में भेजी जाए। तो ये कुछ नए नियम बनाए गए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस अपडेट में आपको एक और चीज़ बताई जा रही है कि इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बच्चे बैठ रहे हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। प्रीवियस सेशन से आप कंपेयर करेंगे, तो जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, एंड जो बातें मैंने आपको बताई उनका एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।